नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं कुछ नई वैकेंसीज अपडेट की तरफ। आज की वैकेंसीज अपडेट है 3 बड़ी कंपनियों को लेकर और ये है अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी। चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी वैकेंसीज कौन कौन सी कंपनी से निकाली गई है और कौन कौन से डिसिप्लिन के छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया है बीपीएससी की तरफ से। व्हीकल मोटर इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी निकाली गई थी उसके रिगार्डिंग कल से आप अपना इच्छित विषय का चुनाव कर सकते हैं, जिसके लिए लिंक भी एक्टिवेट किया गया है। उसका एक सूचना दिया गया है, उस सूचना से भी आपको अवगत कराएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप इन दोनों चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ, एजुकेशन के 86 और वाईटी एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें और इन दोनों ही के टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन अगर नहीं जाता यूट्यूब से तो हम आप तक शेयर करते हैं अपने इन टेलीग्राम्स के माध्यम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहली वैकेंसीज के ऊपर हम चलते हैं और हम चर्चा करेंगे दोस्तों यहाँ पे उन सभी वैकेंसीज के लिए जहाँ पे हम बात करेंगे नई वैकेंसीज का। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात कर ले, यहाँ पे मिधानी से निकली है कुछ अप्रेंटिस की वैकेंसी। कौन कौन से डिसिप्लिन में ये वैकेंसी निकाली गई है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो फीटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट और टर्नर और वेल्डर के लिए ये कुल मिला के अगर देखी जाए तो 158 टोटल वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों रिजर्वेशन की बात कर ले तो हर कैटेगरी में अलग अलग वैकेंसीज के पोस्ट बताए गए, यहाँ से आप देख सकते हैं जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। लास्ट डेट फॉर द अप्लाइंग द पोस्ट ऑफ 16 अक्टूबर 2020। इन सभी पदों के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 16 अक्टूबर को आपको आवेदन करना होगा विद द डॉक्यूमेंट अलॉन्ग द पोर्टल रजिस्ट्रेशन नंबर। आपके पास पोर्टल रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे आएगा, ये मैंडेटरी है क्योंकि आईटीआई अगर आपने कर रखा है तो आपको जी हाँ यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपके पास क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, कि जो कि आप किसी भी अप्रेंटिस की जॉब के लिए आवेदन अगर करते हैं तो वो जरूरी होता है। तो देखिए इसके लिए मैंने ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है जी हाँ apprenticeindia.org का ये ऑफिशियल वेबसाइट खोल रखा है और यहाँ पे आप आएंगे, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अप्रेंटिस के लिए अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि NAPS की तरफ से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे क्लिक करेंगे और अगर आप कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन खुद से कर लीजिएगा। पर्सनल डिटेल मांगा गया है, यहाँ पे मदर फादर का नेम पूछ लिया गया है और रिलेशनशिप क्या है उनसे, तो डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर कौन से हैं आप, और फाइनली यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा गया है। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अल्टरनेटिव कोई नंबर या ईमेल आईडी और कंफर्म ईमेल आईडी यहाँ से आपसे पूछे गए हैं। उसके अलावा एक पासवर्ड क्रिएट करने को बोला जाएगा, उसको कंफर्म कीजिए और देन सबमिट कर लीजिए। यहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, तो जो वैकेंसीज निकाली गई है उनकी रिगार्डिंग जो भी अपडेट मांगे जाएंगे इस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ आपको मेंशन करना है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर यही है कि दोस्तों जो भी छात्र यहाँ पर एनसीबीटी के तहत आईटीआई अपना कर रखा है, यानी कि एनसीबीटी की तरफ से ये अप्रूवल है आपका ये वैकेंसीज 158 पदों का, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जी हाँ मिधानी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखेंगे एज, क्वालिफिकेशन, कैटेगरी और आधार का यहाँ पे आपके पास प्रूफ होना चाहिए और मेडिकली तो आपको फिट होना जरूरी भी है इन सभी पदों के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो। दोस्तों यहाँ पे एक चीज और मेंशन किया गया है, मैं आपको एक चीज क्लियर कर रहा हूँ कि जो भी कैंडिडेट ओबीसी, SC ST से आते हैं या पीडब्ल्यूडी से, तो उनको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन मिल सकता है। जी हाँ, आरक्षण का फायदा उनको मिल सकता है यहाँ पे। लेकिन जो कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं और EWS और जनरल कैटेगरी से आते हैं तो उनको 16 अक्टूबर तक फाइनली भरना है फॉर्म को, और यहाँ पे कोई भी उनको आरक्षण का फायदा नहीं मिलने जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर देना चाहते हैं कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं इसके लिए तो आपको ये लिंक दिया गया है apprenticeshipindia.org, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। यहाँ से आपको जाके क्या करना है, तो खुद को रजिस्ट्रेशन करना है और इसका एक जीरोक्स कॉपी निकाल के अपने साथ रख लेना है, जिसपे आपको पोर्टल रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और इन पोर्टल रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए ही आप इसका आवेदन कर सकेंगे। देन जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल कैंडिडेट हैं होने चाहिए। तो यहाँ पे ये जो लिंक दिया गया है दोस्तों, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, जहाँ पे इसके करियर वाला लिंक आपको शेयर किया जाएगा, जो कि मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में भी। आप वहां से जाके इसके लिए आवेदन मैनुअली कर भी सकते हैं इसका फॉर्म भर के। दोस्तों apprenticeindia.org पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर पहले से रख लेना होगा, अन्यथा आप इस फॉर्म के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे।
ठीक है। तो ये जो लिंक है मैंने दे रखा है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा एक साथ तीनों कंपनियों का। तो दोस्तों ये वैकेंसी निकाली गई है मिधानी की तरफ से, जिसके लिए 16 अक्टूबर तक आपको उसको आवेदन करना है। तो जल्द से जल्द आवेदन कर लीजिएगा। अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होती है तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, ये टोल फ्री नंबर है। पर ध्यान रखिएगा इंग्लिश में बात करेंगे क्योंकि ये साउथ की वैकेंसीज का निकाला गया है और ये चेन्नई का कोड है जहाँ का नंबर दिया गया आपसे बात करने के लिए। तो मिश्र धातु निगम लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी है 158 पदों की, जिसके लिए आप फिटर, वेल्डर और मैकेनिस्ट के लिए जो अगर आपने ITI कर रखा है तो यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट, ठीक है, इन सभी ट्रेड में। दूसरा वैकेंसी आया है दोस्तों यहाँ पे NLC की तरफ से, यानी कि नोटिफिकेशन आया है आपका दोस्तों यहाँ पर NLC इंडिया लिमिटेड की तरफ से। नवरत्न कंपनी है ये, और मिधानी जो है भारत की एक मिनी रत्न कंपनी है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो कोल इंडिया की तरफ से ये वैकेंसी है दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप इसके लिए भी। जी हाँ, जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा है और इंजीनियरिंग है, और अपने अगर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, कर्नाटक और यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी और लक्षद्वीप से अगर आपने 2017, 18, 19, 20 में पास किया है, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट, ठीक है। 1 ईयर अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा, और 1973 के एक्ट के तहत ये आपको बोला गया है। तो जो छात्र साउथ के बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, कर्नाटक और यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी और लक्षद्वीप से, उनके लिए ये अपडेट है दोस्तों। जी हाँ, NLC की तरफ से ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है। अगर आपने कोर्सेज कर रखे हैं ITI में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का, सिविल इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, केमिकल इंजीनियरिंग का, माइनिंग इंजीनियरिंग का, तो यहाँ पे टोटल 250 पदों की एक टोटल नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्लेसेस के लिए वैकेंसी दी गई है। यहाँ पे आपको स्टाइफन भी मिलेगा दोस्तों 15,028 रुपए का, 1 साल का ये ट्रेनिंग पीरियड होगा आपका दोस्तों। इसके अलावा टेक्नीशियन डिप्लोमा के लिए ये भी सेम आपका डिसिप्लिन है। यहाँ पे 300 पदों की ये वैकेंसी है। यहाँ पे लेकिन आपको स्टाइपन 12,524 रुपये मिलेगा, 1 साल का यहाँ पे भी आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा। तो ये सारे अपडेट हैं जिसके लिए आपको ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा, और आपको यहाँ पे आवेदन करना है। एज यहाँ पे है एज पर द गवर्नमेंट अप्रेंटिस रूल के तहत, ये आपको फॉलो किया जाएगा। जो भी छात्र इसमें बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे जरूर आप शेयर करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे सिलेक्शन प्रोसीजर भी यहाँ पे मेंशन किए गए, आप इसको अच्छे से आराम से पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद ही इसके आप आवेदन करेंगे। आवेदन करने के कुछ स्टेप हैं जिसमें कि लॉगिन करना, और अपना एक एस्टैब्लिशमेंट रिक्वेस्ट मेन्यू है वहाँ से फाइंड करना कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, अपलोड रिज्यूमे करना, और चूज इन एस्टैब्लिशमेंट नेम अपना देना, NLC इंडिया लिमिटेड एंड द सर्च के लिए अप्लाई करना, और क्लिक अप्लाई पे करके आप अगेन पे क्लिक कर लेना। तो यहाँ से अपडेट है दोस्तों इसके लिए आवेदन करने का। ये सारे अपडेट यहाँ पे मेंशन किए गए स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे आपको आवेदन करने हैं इसके लिए NLC के लिए। जी हाँ, ये भी एक सरकारी कंपनी है, लेकिन अप्रेंटिस का जॉब जी हाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ले तो 23 नवंबर तक वेरिफिकेशन है, लेकिन लास्ट डेट अप्लाई करने का दोस्तों यहाँ पर जी हाँ 10 नवंबर, और 3 नवंबर तक आपको नेट्स पोर्टल पर यानी कि इस पे जाके आवेदन आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा सबसे पहले। तो जी हाँ, ध्यान रखेंगे नेट्स या नेट्स पे आपको जाके आवेदन करना होगा, तभी जाके आप यहाँ पे आवेदन कर सकेंगे। लास्ट डेट फॉर एनरोलिंग द नेट्स, ठीक है, NATS, और ये नेप्स है, तो दोनों अलग है। नेट्स का अभी अलग है, यहाँ पे NATS अगर आप सर्च करेंगे यहाँ पे तो ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये देखिएगा यहाँ पर नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम, तो यहाँ पे आपको आके क्या करना है, तो खुद का रजिस्ट्रेशन करना है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ पे आके इसके लिए किसके लिए, तो NLC के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, इनरोल करना होगा खुद को। पहले यहाँ पे क्लिक कीजिएगा इनरोल पे, और देन आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा, इनरोल्ड करना होगा खुद को। एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, पासवर्ड मिल जाएगा यहाँ से। ये 5-4 स्टेप में है, आपका कंप्लीट करना है आपको यहाँ से, और देन आप इसके लिए फिर आवेदन कर सकेंगे, वो भी कब तक, 10 नवंबर तक। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे दोस्तों। सैलरी बता दी यहाँ पे जो स्टाइपेंड मिलने वाला है। तीसरा वैकेंसी निकाला गया है दोस्तों यहाँ पे, ये भी सेंट्रल कोल फील्ड यानी कि CCL की तरफ से निकाला गया है, और ये भी एक दोस्तों भारत सरकार की महारत्न कंपनियों में से एक है, जी हाँ CCL। और ध्यान रखेंगे दोस्तों ये वैकेंसी है निकाला गया
रांची की तरफ, झारखंड की तरफ से यहाँ पर अपडेट दिया गया है। फीटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिस्ट और कंप्यूटर ऑपरेटर और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मैकेनिस्ट और टर्नर और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन और सेक्रेटरियल असिस्टेंट कि इन कुल पदों को मिलाकर कंप्लीटली यहाँ पे सीट बताया गया 1565 पदों का, जिसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 10वीं पास होना चाहिए आपका और आपको यहाँ पे ITI पास होना चाहिए इन सभी ट्रेड में। अगर आपने NCVT के तहत अपने सारे कोर्सेज किए हैं या SCVT के तहत किए हैं देन यू कैन अप्लाई। दोनों के लिए ही यहाँ पे मेंशन किया गया है, SCVT या NCVT के लिए अप्लाई किया गया है। एज क्राइटेरिया यहाँ से 18 से 30 साल का रखा गया है और जो भी कैंडिडेट आरक्षण में आते हैं उनको यहाँ पे आरक्षण भी बिल्कुल दिया जाएगा। और ये लास्ट डेट अप्लाई करने का देखिए अंतिम तिथि है 5 अक्टूबर, यानी कि कल इसका लास्ट डेट है। तो ये यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, कल ही आप इसके लिए लास्ट आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो 7,000 रुपये प्रति महीना आपको आवेदन करने के बाद अप्रेंटिस का स्टाइपेंड मिलने वाला है दोस्तों। तो ये एक बड़ी अपडेट है, यहाँ से कल के लिए ही लास्ट डेट है। आवेदन अगर करने योग्य हैं आप तो आवेदन जरूर कीजिएगा। अनिवार्य योग्यता में आपको मैं बता चुका हूँ, ऊपर सारे डिटेल मेंशन है, उसको आप लोग एक बार पढ़िएगा जरूर। जी हाँ, 18 से 35 साल तक के छात्र आवेदन कर सकते हैं, 10वीं कक्षा पास होना उत्तीर्ण है और ITI इन सभी ट्रेड में जिनके बारे में वैकेंसी निकाली गई होना जरूरी है। आवेदन करने की प्रक्रिया जो है ये लिंक दे रखा है यहाँ पे आपको apprenticeship.org पे जाके आपको क्या करना है, जी हाँ, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इसके CCL के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, ये देख सकते हैं यहाँ से, और apprenticeship.india.org पर जाकर आप यहाँ पे आवेदन अप्रेंटिसशिप के लिए कर लीजिएगा। देन आप यहाँ पे फाइनली एलिजिबल हो जाएंगे, आपके पास एक मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, देन आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा, जी हाँ, और चयन का प्रक्रिया जो है आपको यही मैंने जो बताया है सेम है जो कि NCL और मिधानी में था। ठीक है दोस्तों, सिंपल। यहाँ पे 5 अक्टूबर है लास्ट डेट। यहाँ पे कोई अपडेट अगर आता है तो मैं आपको मेंशन करूंगा डेट बढ़ाने का, लेकिन कोई अपडेट अब बढ़ने का नहीं। यहाँ पे इन सब के लिए आवेदन पहले से ही निकाले गए थे, तो मैंने सोचा कि आप तक ये सारी बातें पहुंचा दी जाए और आपको याद भी दिला दिया जाए। अब जो फाइनल अपडेट है दोस्तों ये निकाला गया है, ये देख सकते हैं BPSC की तरफ से 1/10/2020 का। ये है ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट एक्सटेंड फॉर द ऑप्शनल सब्जेक्ट। जी हाँ, ऐच्छिक विषय के लिए जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया था उनके लिए कल से, जी हाँ, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए कल से आप इसको आवेदन कर सकेंगे। जी हाँ, यहाँ पे मेंशन किया गया है 6/2020 का जो एडवर्टाइजमेंट संख्या है, परिवहन विभाग इंस्पेक्टर के लिए मोटर वाहन निरीक्षक के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें यांत्रिक अभियंत्रण यानी कि जो भी मैकेनिकल इंजीनियर के लिए या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियर या फिर इसके लिए जो आवेदन कर चुके हैं लोग, उनका अगर ऐच्छिक विषय छूट गया है तो वो क्या 5 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक ये इसको डेट बढ़ाया गया। पहले ये 8 सितंबर से 17 सितंबर था, लेकिन उसको डेट बढ़ा दिया गया। तो आप अपना ऐच्छिक विषय डाल लीजिएगा, यही यहाँ पे बस बातें बोली गई हैं। और इसका PDF जो है आपको मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड भी जरूर कर लेंगे। तो ये सारे अपडेट थे दोस्तों जो कि मैंने आपको शेयर किए हैं इन सभी इस वीडियो के माध्यम से। आपको कौन सी तथ्य पे यहाँ पे देखना है, कौन सी किसके लिए आवेदन करना है, ये सारे डिटेल आप चेक कर सकते हैं जाके ऑफिशियली। जी हाँ, वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डिटेल रह गया है तो आप पूछिएगा, उसका जवाब भी ज़रूर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।